नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की इस मिलियन बिलियन की चकाचौंध में अब मिलियन बिलियन व्यूज कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे चैनल के बारे में जो मिलियन बिलियन व्यूज के दौर में 500-600 व्यूज लेकर अपनी मौत आप ही मर रहा था। उसके बारे में कंप्लीट खुलासा करूंगा कैसे। दोस्तों अगर आपको खांसी लगे तो आप सिरप पी लें, सिरप से आपको आराम आ जाएगा। अगर सिरप पीना नहीं आता तो इसके लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको मेरा एक कोर्स खरीदना होगा, जाके वो कोर्स खरीदिए कि खांसी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और यकीन जानिए आपकी खांसी ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि उस YouTube का चैनल चलाने वाले लड़कों को ये ख्याल आया कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्यों ना शैतान के साथ एक मुआहदा किया जाए, एक एग्रीमेंट किया जाए, एक डीड साइन की जाए ताकि उनकी व्यूज़ में बढ़ोतरी हो। मगर शैतान से डील इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट पे जब सर्च किया तो पता चला कि इल्यूमिनाटी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है उससे राब्ता करना पड़ेगा और उसके साथ एक डील साइन करनी पड़ेगी जो कि जान जोखिम का काम था। और दोस्तों यही वो इल्यूमिनाटी शैतानी कंपनी थी जो जमीन पर शैतान का सारा काम संभालती थी। दोस्तों दिन में ये इल्यूमिनाटी नामी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती थी, बिल्डिंग्स बनाती थी, लेकिन रात को वहीं पे ये लोगों की रील्स बना के वायरल करती थी। दोस्तों हमारे इस दोनों नाकाम कंटेंट क्रिएटर ने इल्यूमिनाटी कंपनी को रात को 6:66 पर फ़ोन करके उनके साथ अपॉइंटमेंट डन कर ली। अब वो दोनों कंटेंट क्रिएटर इल्यूमिनाटी कंपनी के बताए हुए एड्रेस पे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। सुनसान जगह पहुंचे तो वहाँ पे एक तहखाने के अंदर वो गए। तहखाने में जाके देखा तो इल्यूमिनाटी का एक बहुत बड़ा मेंबर उल्टा लटक के बिटकॉइन को गिन रहा था, जिसका नाम वकार जका था। वकार जका ने लड़कों से पूछा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यूज़ चाहिए। वकार जका ने कहा कि कितने व्यूज़ चाहिए। लड़कों ने तुरंत जवाब दिया शार्प होकर के हमें इतने व्यूज़ चाहिए, इतने व्यूज़ दे दो कि लोग हमें अंडररेटेड ना कहें, हमें कहें कि आप बहुत ओवररेटेड हो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस डील के बाद उन दोनों लड़कों की काया पलट गई होगी, व्यूज़ के अंबार लग गए होंगे, लेकिन नहीं, हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। दोस्तों इल्यूमिनाटी ने जब उन दोनों लड़कों के चैनल के थंबनेल्स देखे, वीडियोस देखी, जोक्स देखे तो वो सर पकड़कर बैठ गए। इतने में एक शैतानी बुजुर्ग बोला कि बेटा हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं मगर इतना भी नहीं। तो तुरंत दूसरा शैतान भी बोला कि ये तो वकार जका के लिविंग ऑन दी एज से भी फजूल कंटेंट है। तीसरा शैतान बोला कि इससे तो अच्छा था कि हम किसी खाली मकान की सीसीटीवी फुटेज वायरल कर देते। दोस्तों ये दुनिया का वाहिद काम था जिसको करने के लिए इल्यूमिनाटी ने भी इनकार कर दिया। और दोस्तों अब आपको बताऊंगा शो के हवाले से एक बिग रिवील, लेकिन उससे पहले आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। ये कोर्स खरीदेंगे आपको इची बिची पता चल जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात करते हुए मैं आपको बताता चलूं वो शो कोई और नहीं बल्कि आपका प्यारा राज दुलारा, आपका चहीता शो सर्दी में सर्दी, वन एंड ओनली बैठक गर्दी। हेलो, और ये मेरे शो के बारे में बातें कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्त, एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इंसान कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना बड़ा भुलक्कड़ ही क्यों ना हो, कितना ही नाकारा और निकम्मा क्यों ना हो, वो इस शो में नहीं आ सकता। लेकिन मैं ही वो बेवकूफ़ इंसान हूँ जो आपके शो में आज पधारा है। राठी जी कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपसे कुछ आप मेरा पूरा नाम लीजिए। आप सिर्फ राठी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीठा का बड़ा भाई हूँ। ध्रुव राठी जी, हमने आपसे सीखने के लिए आपको बुलाया है। आपके 36 मिलियन व्यूअर्स हैं, हमने सोचा कुछ आपसे सीख लिया जाए। व्यूज़ ऐसे नहीं मिल जाते। व्यूज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने एक चीज़ वहाँ से कॉपी की, वहाँ पेस्ट कर दिया। एक अच्छा कंटेंट वीडियो बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपके पीछे से वीडियोस निकल रही हो, आप बात कर रहे हो, पीछे फुटेजेस चल रही हो, ताकि आपका आई बॉल जो है एंगेज रहे, आई कैंडी बना रहे, बंदा जुड़ा रहे, वहाँ से जाए ना। वहाँ पे आप ऐसे पकड़ ले के किसी का बाप आपको छुड़ा नहीं सकता। राठी जी मुझे ये बताइए कि आप यूजुअली रिसर्च टॉपिक जो सिलेक्ट करते हैं वो किस पैरामीटर के अगेंस्ट करते हैं, मतलब कैसे वो चुनते हैं उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, पूरा वर्क करना पड़ता है, खाना पीना सोना जागना सब बंद करना पड़ता है। सिर्फ आपका ध्यान आपकी रिसर्च पे होता है, उसके बाद आप कुछ निकाल पाते हो और लोगों को चला कर दिखा पाते हो। ठीक है, मतलब अभी अगर आप पाकिस्तान के ऊपर नजर डालें तो आपको 3 हॉट टॉपिक्स कौन से लगते हैं रिसर्च के लिए? इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा वो कोर्स खरीदना पड़ेगा जिसमें ये सारी मालूमात आपको मैं दे सकता हूँ।
बहुत इजी कोर्स है, आपने एक दफ़ा ले लिया समझो आपको दुनिया जहान की नॉलेज मिल गई। और मेरा कोर्स कोई इतना महंगा भी नहीं, मात्र 6,000 रुपये है, इससे सस्ता नहीं दे सकता। सर आपके 6,000 रुपए हमारे कोई 18-19,000 बन जाएंगे ना, तो मेरे लिए जेब पे जरा भारी हो जाएंगे। इसका भी मेरे पास एक हल है, आप जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, वहाँ की करेंसी स्टेबल है। सर मैं जर्मनी शिफ्ट नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के 3 बड़े टॉपिक्स बता दीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बर्निंग टॉपिक से। 3 ऐसे बर्निंग टॉपिक जिस पर आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। क्या आप जानते हैं कि कराची की गलियों में एक छोटी बच्ची थी जिसे टॉफियां खाने का बहुत शौक था, लेकिन कैपिटलिज्म ने उसे एक ड्रग कार्टेल बना दिया। वो बच्ची कोई और नहीं, वो बच्ची थी पिंकी, अनमोल पिंकी। बाज लोग इसको पिंकी कहते हैं, जो मुझे जहर लगता है। पिंकी पिंकी होता है, पिंकी कभी पिंकी नहीं होता। ये उनकी जहालत है जो गलत नाम लेते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि इसने कैसे कराची में अपना दबदबा बनाया। दोस्तों अनमोल पिंकी जो आज सरेआम धमकियां देती है और पुलिस वालों को फ़ोन करके कहती है मुझे पकड़ना है तो पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो, अगर आप में इतनी हिम्मत है, पूरा कराची में चला रही हूँ, जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों यही अनमोल पिंकी जब मात्र 3 साल की थी तो ये टॉफ़ियों की दुकान के सामने खड़े होकर टॉफ़ियों को देखती थी। तरसी निगाहों से टॉफ़ियों को देखते देखते इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये दुकानदार को कहती थी कि अंकल मुझे टॉफ़ी चाहिए। दुकानदार कहता था पहले पैसे। पैसे इसके पास नहीं होते थे तो दुकानदार कहता था जाओ पैसे लाओगे तो टॉफ़ी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक दिन रोती हुई पिंकी को एक बुरी औरत मिली। बुरी औरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने काला चश्मा लगाया था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी और हाथ में 3310 फ़ोन था। आज के बच्चों को बताता चलूँ ये 3310 उस ज़माने का 17 प्रो मैक्स था। दोस्तों 3 साल की छोटी रोती हुई पिंकी अनमोल को उस औरत ने ठोडी ऊपर करके पूछा कि बेटा कौन लो ली? तो उसने कहा मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो उस औरत ने कहा टॉफ़ी तुम्हें मिल जाएगी, क्या तुम्हें सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए? अनमोल पिंकी ने क्योंकि छोटी थी कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए तुम ड्रग्स बेचोगी? अनमोल पिंकी छोटी थी, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, उसने हामी भर ली। फिर क्या हुआ? बच्ची ने हामी भर ली थी, लेकिन औरत ने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले नादरा की तमाम शराइत पूरी कर लें, उसके बाद हम डील कर लेंगे। उस औरत ने बच्ची से कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड दो। बच्ची ने तुरंत कहा कि आंटी मैं तो अभी सिर्फ 3 साल की हूँ। पता नहीं उस औरत के दिल में मोरालिटी ने जन्म लिया या फिर कोई लंबी प्लानिंग थी। उस औरत ने अनमोल पिंकी को कहा कि बेटा जाओ, अभी तुम 18 साल की नहीं हो, हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं देते, जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये कहकर उस औरत ने अनमोल पिंकी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये लो मेरा नंबर 033385976281053080594261 2।